हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं कमलेश यादव आपका एसके स्टडी अब में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं। कल हमने देखे था जो राजस्थान की सामान्य जानकारी थी उसके बारे में हमने पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे कि राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं। जो राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं की बात करें तो मुख्य रूप से 3 प्रकार की सभ्यताएं राजस्थान में मिली है। उनमें है ना जो मुख्य रूप से हैं ताम्रयुगीन सभ्यता, लोहयुगीन सभ्यता और कांस्ययुगीन सभ्यताएं। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की बात करें तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं के अंदर मुख्य रूप से हैं गणेश्वर सभ्यता, आहड़ सभ्यता, गिलुंड सभ्यता, बालाथल, बागोर, ओझियाना। ये सभ्यताएं राजस्थान में मुख्य रूप से पाई गई है ताम्रयुगीन सभ्यताओं में। तो आज हम अपना टॉपिक को आगे की ओर लेकर चलते हैं। अपना टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं। प्रमुख सभ्यताओं की बात करें तो हम सभ्यताएं जो है राजस्थान में मुख्य रूप से 3 प्रकार की सभ्यताएं पाई गई है या मिली है। कितने प्रकार की सभ्यताएं मिली है? 3 प्रकार की। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? वो है, पहला तो है ताम्रयुगीन सभ्यता, ताम्रयुगीन सभ्यता। दूसरी है वो है कांस्ययुगीन सभ्यता। तीसरी है वो है लोहयुगीन सभ्यता। आज कल की जितनी घबराहट नहीं होगी, कल थोड़ा सा हिचकिचाहट थी, आज मतलब पूरे कमांड हासिल करके फिर आए हैं। मतलब जो बहुत दिनों से आया था तो वो थोड़ी दिक्कत आ रही थी। आज बिल्कुल भी घबराहट नहीं रहेगी, आराम से शांति से पढ़ाएंगे। और अगर हमसे थोड़ी बहुत जो भी त्रुटि होती है तो आप इग्नोर किया करो उन बातों को। थोड़ी बहुत हो जाती है, चलती रहती है, लेकिन पूरी लगन और मेहनत के साथ कोशिश करेंगे कि एक भी बार हिचकिचाहट ना हो, आराम से शांति से आपको पढ़ाएंगे। तो ये मुख्य रूप से 3 प्रकार की सभ्यताएं हैं, ताम्रयुगीन सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता और लोहयुगीन सभ्यता। अब बात करें इन 3 की बात करें तो आज जो अपना मुख्य रूप से मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा ताम्रयुगीन सभ्यताएं। आज हम ताम्रयुगीन सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे। ताम्रयुगीन सभ्यताओं के बारे में ताम्रयुगीन सभ्यताओं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अब ताम्रयुगीन सभ्यताएं होती कौन सी है? जहाँ पे तांबे के औजार मिले हो, ताम्र धातु से रिलेटेड जो भी वस्तुएं मिली है वो ताम्रयुगीन सभ्यताओं में आते हैं। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की बात करें तो इनमें सबसे मुख्य रूप से जो सभ्यता आती है वो है ताम्रयुगीन सभ्यताओं की बात करें मुख्य रूप से तो इसमें आती है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता की बात करें तो आपको पता होगा कि गणेश्वर सभ्यता का विकास कहाँ हुआ था, कहाँ पर ये मिली थी हमें। तो ये है गणेश्वर सभ्यता, ये मिली है नीमका थाना तहसील। मैंने तो सिक्कर पहले लिखते थे, सिक्कर जिले के नीमका थाना तहसील के गणेश्वर गांव में। गणेश्वर सभ्यता है वो हमें सिक्कर जिले के नीमका थाना तहसील के गणेश्वर गांव में मिली।
नदी की बात करें, ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो भैया वो नदी है अपनी कांतली नदी। कौन सी नदी है? कांतली नदी, जो कि सीकर जिले में बहती है। इस नदी के किनारे यह सभ्यता विकसित हुई। इस सभ्यता का विकास किस सन में माना जाता है, तो इस सभ्यता का विकास माना जाता है 1977 से 78 के मध्य। और बात करें इसका जो उत्खनन करता थे, उत्खनन करता थे वो थे R.C. अग्रवाल। R.C. अग्रवाल कौन थे इसके उत्खननकर्ता? R.C. अग्रवाल। बात करें, अरे उत्खननकर्ता ने खोज कर, जो भी, एक मिनट रोकना। उत्खननकर्ता में R.C. अग्रवाल प्लस R.C. अग्रवाल व V.N. मिश्र। कौन? R.C. अग्रवाल, रामचंद्र अग्रवाल। V.N. मिश्र का मतलब है वीरेंद्रनाथ मिश्र, इनका शॉर्ट नाम है ये। बात करें खोज थोड़ा सा ये हो गया कि उत्खनन करता पहले लिख दिया, खोज करता, तो पहले खोज करता, इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खोज करता हमें तो काम से मतलब है, कहीं पे लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो खोज किसने की थी? तो खोज भी किसने की है? R.C. अग्रवाल, यानी रामचंद्र अग्रवाल। ये था इनकी सामान्य जानकारी। अब बात करते हैं हम इनकी, मिटा लूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जो जानकारी हमने लिख दी उसका। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। बात करें इस सभ्यता की, तो वो है, इसके उपनाम क्या क्या है? उपनाम किस किस नाम से इस सभ्यता को पुकारा जाता है? तो ताम्र युगीन संस्कृति की, ताम्र युगीन सभ्यता की जननी, ताम्र युगीन सभ्यता की जननी। और पुरातत्व का पुष्कर। और पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता। कौन सी सभ्यता? पूर्व हड़प्पा, दिख रहा है ना इधर से, पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता। कौन सी सभ्यता? पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता। उपनाम एक बार वापस बता देता हूँ। उपनाम है ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी, पुरातत्व का पुष्कर, पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता। अब इसमें बात करें तो अवशेष कौन कौन से मिले थे यहाँ से, अवशेष की बात कर लेते हैं हम। अवशेष की बात करें तो यहाँ से अवशेष मिले ताम्र निर्मित बाण, ताम्र निर्मित बाण मिले हैं, और ताम्र निर्मित मछली पकड़ने के कांटे। ताम्र निर्मित बाण, ताम्र निर्मित मछली पकड़ने के कांटे, और इनको हटा देता हूँ मैं। अब अवशेष में एक बार ऊपर ही लिख देता हूँ ना, उपनाम तो आपने देख ही लिए, उनको हटा देता हूँ। अवशेष में हमने देख लिया था दो प्रकार के, तो ताम्र निर्मित बाण और मछली पकड़ने के कांटे। अवशेष और मकान बनाने में पत्थर का प्रयोग। क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वप्रथम मकान बनाने में पत्थर का प्रयोग कहाँ किया गया था, तो वो अपने
जो गणेश्वर सभ्यता है वहाँ पे सर्वप्रथम मकान बनाने में पत्थर का प्रयोग किया गया था। और बात करें हम तो वो है कथी मर्द पात्र मिले। एक मोस्ट और इम्पोर्टेंट बात है इस सभ्यता में, ये अपने लास्ट स्टेज पर है। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इस सभ्यता में तांबे का व्यापार किया जाता था। कौन से देश से किया जाता था? तो वो किया जाता था अफगानिस्तान से तांबे का व्यापार किया जाता था। अपनी ये सभ्यता आपने देख ली यहाँ तक। जो इसमें मेन जो बातें थी ये यही है। गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले के नीमका थाना में विकसित हुई, गणेश्वर गांव के। और नदी कौन सी थी? कांतली नदी। किसने खोज की? आर.सी. अग्रवाल ने की। उत्खनन किसने किया? आर.सी. अग्रवाल व वी.एन. मिश्र ने किया। अवशेष क्या क्या मिले? यहाँ पे अवशेष मिले ताम्र निर्मित बाण, ताम्र निर्मित मछली पकड़ने के कांटे, मकान बनाने में पत्थर का प्रयोग हुआ, कत्थी व मर्दपात्र मिले, तांबे का व्यापार किया जाता था। और वो कौन से देश से किया जाता था? तो अफगानिस्तान देश से किया जाता था। इसमें मुख्य रूप से इतना ही है। अब हम देखते हैं अगली सभ्यता, वो है आहड़ सभ्यता। कौन सी सभ्यता आएगी अगली? आहड़ सभ्यता। दूसरी सभ्यता है अपनी, ये इसको भी हटा देता हूँ ताकि वो सारा एक साथ दिख सके। दूसरी सभ्यता आ रही है अपनी, वो है आहड़ सभ्यता। कौन सी सभ्यता? आहड़ सभ्यता। बात करें इस सभ्यता का संबंध कौन से जिले से है? तो इस सभ्यता का जो संबंध है वो है आहड़ उदयपुर। आहड़ उदयपुर से इस सभ्यता का संबंध है। बात करें जो आहड़ सभ्यता है, इसको स्थानीय भाषा में और इसके जो उपनाम की बात करें, पहले तो नदी लिख लेते हैं। नदी कौन सी नदी थी? वो नदी है आयड़। आयड़ या बेड़च नदी। सभ्यता कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई? वो है आयड़ या बेड़च नदी के किनारे। खोज की बात करें, ये बोर्ड के क्या हो गया? खोज है वो की है इसकी अक्षय कीर्ति व्यास। किसने की? अक्षय कीर्ति व्यास ने खोज की। और एक और चीज, आहड़ सभ्यता लगभग 5000 वर्ष पुरानी है। आहड़ सभ्यता लगभग 5000 वर्ष पुरानी है। खोज अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। और जो इसके उपनाम क्या क्या हैं? उपनाम है ताम्र नगरी, दूसरा है अघाटपुर दुर्ग, व धूलकोट स्थानीय नाम था। और ये सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ये है ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। अक्षय कीर्ति व्यास ने इसकी खोज की। और खोज कब की थी? 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने इसकी खोज की थी। बात करें अब इनके अवशेष की, उत्खनन रह गए ना।
उत्खनन की बात करें तो उत्खनन क्या है इसका, RC अग्रवाल, VN मिश्र, वीरेंद्रनाथ मिश्र, रामचंद्र अग्रवाल, और एक और है वो है HD सांखलिया। कौन है? HD सांखलिया। समझ में आ रहा है? आगे मिटा दूं? इसको मिटा के अब देखते हैं हम इनके अवशेषों के बारे में। अवशेष, बात करें अवशेषों की। अवशेष क्या क्या मिले हैं यहाँ से? मुख्य रूप से यहाँ पे तांबा गलाने की भट्टियाँ मिली है। दूसरा मिला है हमें यहाँ से अपोलो यूनान का अपोला क्या है? ये एक मूर्ति है जो यूनान के देवता की मूर्ति है। अपोलो यूनान का देवता की मूर्ति है। अपोलो यूनान का देवता ये क्या थी? ताम्र निर्मित मोहर थी। ये ताम्र निर्मित मोहर। एक चीज जो अपनी ये हमने लिखी ना, आर्य सभ्यता कितने वर्ष पुरानी थी? ये 5000 नहीं, सॉरी, ये 4000 वर्ष पुरानी थी। कितने वर्ष? 4000 वर्ष पुरानी थी। अपोलो यूनान का देवता होएगा। तांबा गलाने की भट्टियाँ, मुख्य जो उनका उद्योग या धंधा की बात करें तो यहाँ इनका तांबा गलाना इनका प्रमुख मुख्य व्यवसाय था। तांबे की भट्टियाँ हैं तो क्या करेंगे? उन भट्टियाँ का तांबा ही गलाएंगे। तांबा गलाना प्रमुख व्यवसाय था। बात करें इनकी, यहाँ पे आटा पीसने की चक्की मिली, और ताम्र निर्मित, क्वेश्चन आ जाए, ताम्र निर्मित कुल्हाड़ी कहाँ से मिली? तो वो कुल्हाड़ी आहड़ सभ्यता से मिली है। और मिट्टी से निर्मित बनाशियल बुल की मरण मूर्ति मिली है। क्या मिली है? बनाशियल बुल की मरण मूर्ति मिली है। आएगा नहीं, इसको मैं हटा रहा हूँ अब। और बात करें यहाँ पर क्या क्या अवशेष मिले, तो 100 को, अभी अपने कोई आदमी ख़त्म हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसके सारे जो एक धागा रहता है मोड़ी का वो तक खोलते हैं। लेकिन इन लोगों के उल्टा रिवाज था। ये क्या करते थे, 100 को, दिख रहा है क्या? एक मिनट, इसको मैं मार्कर में शाही, एक मिनट रोको, इसको रोक दो, शाही डाल दो। 100 को आभूषण सहित दफनाया जाता था। 100 को कैसे दफनाया जाता? क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी सभ्यता में 100 को आभूषण सहित दफनाया जाता था? वो थी हमारी आहड़ सभ्यता। बात करें यहाँ पर एक ही मकान में 4 से 6 चूल्हे मिलने के कारण इस सभ्यता को ज्ञात होता है कि यहाँ पे संयुक्त परिवार सभ्यता थी।
इस सभ्यता एक ही घर में इस सभ्यता में एक ही घर में 6 चूल्हे होने के कारण इस सभ्यता को इस सभ्यता से संयुक्त परिवार प्रथा की जानकारी प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? एक ही घर में 6 चूल्हे प्राप्त होने के कारण इस सभ्यता संयुक्त परिवार की प्रथा की भी जानकारी प्राप्त होती है। बात करें इनके धूप में सुखाई हुई कच्ची ईंटों से निर्मित मकानों के साक्ष्य मिले। बात करें कि धूप में सुखाई हुई ईंटों से निर्मित मकान कहाँ से मिले थे, तो आर्य सभ्यता से मिले थे। इनके मकान की जो छत थी, मकान की छत लकड़ी व घास फूस से बनी होती थी। किससे बनी होती थी? लकड़ी व घास फूस से बनी होती थी। अब बात करें, यहाँ पर एक पूजा की थाली भी मिली है। क्या मिली है? पूजा की थाली। पूजा की थाली मिली है जिसमें ज्वार प्लस चावल व दीपक। क्या मिला है? ज्वार, चावल व दीपक भी इस सभ्यता में पूजा की जो थाली होती है अपने, उस प्रकार उसमें ज्वार, चावल व दीपक के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। प्लस इस सभ्यता को H.D. सांखलिया ने बनास संस्कृति भी कहा है। आपको पता होगा क्यों कहा है? क्योंकि यह सभ्यता बनास नदी क्षेत्र के प्रवाह क्षेत्र में आने के कारण इस सभ्यता को बनास संस्कृति भी कहा गया है। अब अपनी जो अगली सभ्यता आएगी वो है बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता की बात करें तो उसका संबंध किस ज़िले से है? वो है बागोर भीलवाड़ा से संबंधित है। तो अपनी तीसरी जो सभ्यता है वो है बागोर। बागोर कहाँ से संबंधित है? भीलवाड़ा। कहाँ से? बागोर भीलवाड़ा से संबंधित है। बागोर सभ्यता की बात करें तो इस सभ्यता के बागोर सभ्यता भीलवाड़ा नदी की बात करें तो वह है कोठारी नदी। कौन सी नदी? कोठारी। यार, कोठारी। कौन सी नदी? कोठारी। बात करें कोठारी नदी पर, आपको याद होगा एक बांध बना हुआ है, वो बांध है मेजा बांध। कौन सा बांध बना हुआ है? मेजा बांध। भूगोल की दृष्टि से क्वेश्चन है। और इस नदी का जो उत्खनन किया था, सभ्यता का जो उत्खनन किया है, वो किया है वी.एन. मिश्र ने। किसने किया है? वी.एन. मिश्र ने। कब से कब तक किया? तो वो किया है 1967 से 69 तक।
1967 से 69 तक इसका उत्खनन किया। और बात करें सभ्यता की तो यहाँ पर प्राचीनतम पशुपालन, कल की क्लास में देखा था हमने कि पशुपालन जो कुत्ते का वो मिला था हमें साक्ष्य, वो कहाँ से मिला था? बागोर भीलवाड़ा से। तो ये वही सभ्यता है। प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए, प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए। और बागोर सभ्यता पाषाण कालीन भारत का सबसे बड़ा स्थल है। क्या है? बागोर सभ्यता पाषाण कालीन भारत का सबसे बड़ा स्थल होने के कारण इसे क्या कहा गया? आदिम संस्कृति का संग्रहालय। क्या कहा गया? आदिम संस्कृति का संग्रहालय। आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा गया है। और इसमें मुख्य रूप से जो बात करें तो इतना ही है बागोर सभ्यता में। अब अपनी जो अगली सभ्यता आती है वो है बालाथल। कौन सी सभ्यता आएगी? वो है बालाथल सभ्यता। और एक चीज़ और, बागोर सभ्यता में जो ये इसका उत्खनन स्थल है ना, बागोर सभ्यता के उत्खनन स्थल को महासतियों का क्या कहते हैं? महासतियों का टीला। महासतियों का टीला कहते हैं। उत्खनन स्थल को महासतियों का टीला कहते हैं। बहुत ऊपर से उठाता है क्वेश्चन, तो यहीं से उठाता है। उत्खनन स्थल को, बागोर सभ्यता के उत्खनन स्थल को क्या कहते हैं? तो महासतियों का टीला कहते हैं। अब अगली सभ्यता की ओर चलते हैं हम, वो है बालाथल। कौन सी सभ्यता है? बालाथल। बालाथल सभ्यता का जो संबंध है, बालाथल सभ्यता का संबंध वल्लभनगर उदयपुर से है। कहाँ से है? वल्लभनगर उदयपुर से। इसकी हम बात करें खोज किसने की? खोज वही वीएन मिश्र, वीरेंद्रनाथ मिश्र ने की। बात करें यहाँ से अवशेष क्या क्या प्राप्त हुए, ज़्यादा कुछ नहीं है सभ्यता में। अवशेष की बात करें तो अवशेष हैं वो मिले हाथी व चंद्रमा, चित्र अंकित मोहरें मिली है। क्या मिली है? हाथी व चंद्रमा अंकित मोहरें मिली है। और तांबे की है ये मोहरें। और 11 कमरों का मकान, 11 कमरों का मकान मिला। और पत्थर से निर्मित ओखली क्या मिली है? आटा पहले को कूटा करते थे, वो पत्थर से निर्मित ओखली मिली है यहाँ पे। हमारी जो ग्रामीण भाषा में बात करें तो उसे उकड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उकड़। पत्थर से निर्मित ओखली मिली। इस सभ्यता में बस इतना ही है। अगली सभ्यता की बात करते हैं। अगली सभ्यता अपने आती है वो है गिलुंड सभ्यता। गिलुंड सभ्यता में भी, ये कौन सी सभ्यता है? गिलुंड सभ्यता, ये भी ताम्रयुगीन सभ्यता ही है। गिलुंड सभ्यता
गिलुंड सभ्यता का नाम आते हैं आपको पता होगा इसका संबंध कहाँ से है, तो इसका संबंध कहाँ से है, राजसमंद से संबंधित है ये सभ्यता। और बस इसमें मुख्य रूप से एक ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो है नदी का। तो नदी कौन सी है यहाँ पे, बनास नदी के किनारे स्थित है ये सभ्यता। गिलुंड सभ्यता बनास नदी के किनारे सब स्थित है। इसमें बस इतना ही है। अगली सभ्यता आती है अपनी, अगली सभ्यता है, सॉरी अरे एक मिनट, गिलुंड सभ्यता। गिलुंड सभ्यता राजसमंद कहाँ से संबंधित है, राजसमंद से। नदी की बात करें तो नदी है यहाँ पे बनास नदी। और खोज की बात करें, खोज किसने की, खोज की है बीबी लाल ने। किसने की है, बीबी लाल ने। और यहाँ पे गिलुंड सभ्यता में, गिलुंड सभ्यता को एक उपनाम भी मिला है, गिलुंड सभ्यता को मोडिया मगरी के नाम से जाना जाता है। गिलुंड सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है, तो मोडिया मगरी के नाम से जाना जाता है। और इसके बारे में बात करें तो मकान पत्थर से बने हुए हैं और उन पर चूने व प्लास्टर का प्रयोग किया गया है। सर्वप्रथम चूने व प्लास्टर का प्रयोग इसी सभ्यता में मिला है। तो मकान पत्थर से निर्मित है व चूने का प्लास्टर किया हुआ है, सीमेंट का नहीं, चूने का प्लास्टर किया गया है। अब इस सभ्यता में ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना ही है। अब बात करते हैं हम अगली सभ्यता की। अगली सभ्यता की बात करें तो वो सभ्यता है अपनी ओजियाना। कौन सी, ओजियाना। ओजियाना कहाँ आना, ओजियाना। ओजियाना सभ्यता की बात करें तो यह सभ्यता भीलवाड़ा जिले में विकसित हुई। और इस सभ्यता में ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें बस एक ही मोस्ट क्वेश्चन आता है, वो है बैल व गाय की मृण मूर्ति मिली। मृण मूर्ति का मतलब मिट्टी से निर्मित मूर्ति मिली। मुख्य रूप से आज हमने देखा है राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं। प्रमुख सभ्यताओं के अंदर बात करें तो हमें जो ताम्रयुगीन सभ्यताएं थी, ताम्रयुगीन सभ्यताओं को आज कंप्लीट कर लिया है। और उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और कल हम जो है वो काश्ययुगीन सभ्यता है कालीमंगावाड़ी, वो देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।